माधव कुंज बिहारी अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद की। आप सबका स्वागत है। कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां जागृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भाई, देखिए आप सबका स्वागत है आज की कृष्ण कथा में, और आशा करते हैं आप लोगों को सबको कृष्ण कथा बहुत अच्छी लग रही होगी। और इस प्रकार से हम कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे हैं। आज 18वां दिन है हमारा, और इस 18वें दिन में हमने काफ़ी राक्षसों का वध किया, काफ़ी कुछ डिटेल में समझने की हमने कोशिश की, और बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए भक्ति जीवन में समझने की आज का जो एक कथा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, और जब इस तरह से हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम कल की चर्चा करते हैं। कल की चर्चा क्या थी? कल की चर्चा थी, हम देख सकते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के कैसे जो अरिष्टासुर थे, एक वो बैल के स्वरूप में आते हैं। इतने बड़े बैल होते हैं साइज में कि ये इनका जो हम्प होता है वो आकाश तक दिखता है, और जो जमीन पे जब पाँव रखते हैं और चलते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है। इस प्रकार से भागते हुए भगवान के पास आते हैं। भगवान कंधे पे हाथ रखते हैं और मार डालते हैं। आप देखिए, तो इस प्रकार से सब करते हैं। अब लीला है, भगवान इस तरह से करते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनको उनके सींग से पकड़ते हैं, गिरा देते हैं, एक सींग को तोड़ के उसी से मारते हैं, नाक से, मुंह से, कान से खून आने लगता है। इस प्रकार से भगवान उनकी पिटाई करते हैं, बाद में आखिर में उनको मार डालते हैं। जब मार डालते हैं तो गोपियों को तकलीफ हो जाती है। गोपियों को ये तकलीफ होती है कि तुमने एक गाय को मारा है, भले वो बैल है पर वो हमारे लिए पूजनीय है। और भगवान कहते हैं कि देखो वो तो एक राक्षस था, वो कोई बैल और गाय नहीं है। और इस प्रकार से वो बातें करते हैं, और जब इस प्रकार से बातें करते हैं तो कहते हैं, गोपियाँ कहती कि नहीं तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ऑफ कोर्स, बताइए क्या करें। तो कहते सारे तीर्थों में जाइए, वहाँ स्नान कीजिए। तो भगवान कहते सारे तीर्थों को हम यहीं बुला लेते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे बुला लेते हैं भगवान सारे तीर्थों को। और जब बुला लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तब भगवान गोपियों को रिजेक्ट करते हैं और गोपियों को बोलते हैं अब से तुम यहाँ नहीं आ सकते, और आप देखिए मेरे पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते मेरे पास? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मेरे पास नहीं आने का, क्योंकि आपने राक्षस का साइड लेके आप खुद भी कंटेमिनेटेड हो गए हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमको किसका साइड लेना है, नहीं लेना है, और इस प्रकार से ये वध होता है। और कल हमारा जो डिस्कशन इतना लंबा चला कि हम ये जब लीला पढ़ रहे थे तो इसमें मैं बताना भूली आप लोगों को कि एक बार ये बृहस्पति क्या नाम है कि ये अरिष्टासुर कौन थे? इससे पहले जन्म में वो थे बृहस्पति के एक शिष्य थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ज्ञानी थे। और आप समझिए ये वरतंतु करके एक व्यक्ति थे जो बृहस्पति के शिष्य थे। और ये शिष्य
क्या करते हैं कि बैठे होते हैं, अपना पाँव अपने गुरु के साइड करके एक बार ऐसे ही बैठे होते हैं। तो उनके गुरु जो बृहस्पति होते हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे बैठे, तुम्हारे में मैनर्स नहीं है कि गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए। आप देखिए, और ये गुरु के सामने कैसे, राधा और ये बात करते हैं कि कैसे आप गुरु के सामने बैठना चाहिए। और इस प्रकार से तब उनके गुरु उनको श्राप देते कि कैसे तुम अपना पाँव मेरे साइड करके बैठे हो, ये बैल बैठते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। और इस तरह से बृहस्पति से उनको श्राप मिलता है। और जब इस प्रकार से श्राप मिलता है तब फिर वो माफी मांगते अपने गुरु से। तो क्योंकि गुरु का हृदय तो हमेशा कैसा होता है, गुरु का हृदय एकदम कोमल हृदय का होता है, तो इसलिए वो माफ कर देते हैं। जैसे ही माफ करते हैं तो तब तुरंत वो क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं करेंगे। और इस तरह से बोलते हैं। और तब ये अरिष्टासुर का वध होता है। तो ये तो हुई एक कथा अरिष्टासुर की, कल जो हम कर रहे थे। और जब इस तरह से हम जो बात कर रहे थे, तब क्या हुआ कि अब मैंने आपको कल बताया था कि अरिष्टासुर और केशी राक्षस साथ में आए थे, और साथ में एक व्योमासुर करके भी एक राक्षस थे। तो ये 3 राक्षस आते हैं, जिनमें से अब व्योमासुर के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे, या देखते हैं अगर आज टाइम मिलेगा। तो केशी जो राक्षस है, ये केशी राक्षस ठीक है, हाँ, तो जैसे ही अरिष्टासुर का वध हो जाता है तो ये केशी राक्षस आते हैं। ये केशी राक्षस एक घोड़े के रूप में आते हैं, आप देखिए, और घोड़े के रूप में आते हैं। बताया जाता है इनके जो घोड़े के सर के जो बाल होते हैं ना, वो जब भाग रहे थे भगवान की तरफ मारने के लिए, तो जब वो आते हैं, आप देखिए, भगवान को मारने के लिए, तो बताया जाता है कि केशी राक्षस के जो बाल है वो बादल को चीर रहे हैं। और जब वो भाग रहे हैं तो धरती एक्चुअली फट रही है। उनके जो पाँव, जब वो ऐसे लेके, जब घोड़ा कैसे भागता है तो पीछे रहता है, तो ऐसा लगता है पूरा कितना बड़ा धरती का हिस्सा ही ऐसा लगता है अभी बीच में से फट जाएगी, इतना तेजी से भागते हैं। और भगवान के पास आते हैं उनको मारने के लिए। और जब भगवान के पास आ रहे होते हैं तो भगवान सोचते हैं थोड़ी देर मैं खेलता हूँ, तो पहले भगवान को मारते हैं। भगवान हवा में जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर भगवान इनको एक मारते हैं, ये हवा में जाते हैं, कितने कितने माइल तक जाते हैं। आप देखिए, बताया जाता है कि लगभग 8 माइल दूर मतलब अगर समझिए वृंदावन में मारा है तो राजस्थान पहुंच जाएंगे। हाँ, इतना दूर फेंक देते थे भगवान। और इस तरह से मारते थे, भाग के फिर आते थे। आप देखिए, और लड़ाई चल रही है, और ऐसे 6 घंटे लड़ाई चलती है। और भगवान को वैसे भी वीर रस का पान करना था, तो इस तरह से वीर रस का पान करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, भगवान जब इस तरह से वीर रस का पान कर रहे होते हैं, तो भगवान अपना लेफ्ट हैंड मुट्ठी बनाते हैं और इस केशी के मुंह में डाल देते हैं। तो जब मुंह में डालते हैं तो ऐसा लगता है गरम गरम रॉड जैसे चली गई वो मुंह में, और सारे के सारे दांत केशी के गिर जाते हैं टूट के। आप देखिए, और भगवान का हाथ एक्सपैंड होता है, मतलब बढ़ता है और अंदर तक चला जाता है और पेट को फाड़ देता है। आप देखिए, और तब इस तरह से केशी की मृत्यु होती है। और ये जो इस तरह से जब होती है, तो सबसे पहले जब केशी आ रहा होता है भागते हुए, तो अपने पाँव से छाती पे मारते हैं। आप देखिए, किसके मारते हैं, बलराम जी के। अब ये ट्विस्ट है कि इस बार बलराम जी पहली बार बोलते हैं भगवान कृष्ण को, कह रहे तुम बार बार फ्लूट लेके, ये मोरपंख लेके घूमते रहते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं ना, कभी हमें भी दो, हम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो इस प्रकार से जो बलराम जी भगवान की फ्लूट लेते हैं और वो पहन लेते हैं, क्या बोलते हैं, मोरपंख। और जब पहन लेते हैं तो उनको ये पता होता है कि कृष्णा वही है जो मोरपंख रखते हैं और बांसुरी रखते हैं। तो वो आते हैं और पहले बलराम को लात मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं, बलराम दूर जाके गिरते हैं। फिर बलराम भागते हुए आते हैं, और बलराम भागते हुए आते हैं और आके भाग के तुरंत कृष्णा को पकड़ लेते, कहते हैं अरे एक और राक्षस आ गया,
ये तुम्हारे कपड़े पहनना ही मेरे लिए तो दुर्लभ है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि तुम्हारे कपड़े मैं पहनूं? तुरंत मोरपंख देते हैं कृष्णा को, बांसुरी देते हैं कृष्णा को, कहते तुम जानो, तुम्हारे कपड़े जाने भाई, मेरे को माफ करो, आगे से कभी तुम्हारे कपड़े को छेड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बांसुरी को हाथ लगाऊंगा नहीं। इस तरह से बलराम जी उनको दे देते हैं। और ये जो केशी है ये लड़ते हैं भगवान से और भगवान इनका वध कर देते हैं। हम देखिए इतना सुंदर इस तरह से लड़ते हैं। और जब लड़ते हैं तो बताया ये जाता है कि ये जो केशी है इससे पहले जन्म में कौन थे? केशी एक तरह से इंद्र के एक दास थे जिसका नाम था कुमुद। तो ये जो कुमुद करके जो इनके दास थे, तो हम सबको पता है भागवतम में कथा आती है वृत्रासुर की, और ये वृत्रासुर की जब कथा आती है तो इस कथा में हमको पता है कि कैसे वृत्रासुर के वध के कारण इंद्र को श्राप लगता है। तो इंद्र जो उस श्राप से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का एक प्रोसेस ये होता है कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, इस अश्व मतलब हुआ घोड़ा, इस घोड़े को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमना है और जो इस घोड़े को पकड़ लेगा उससे युद्ध करना है, उसको हरा के फिर अश्वमेघ यज्ञ करना है। तो ये उसकी प्रोसेस है। तो तब ये कुमुद को इंद्र दे देते हैं कि ये लो पकड़ो इसको और इसको लेके जाओ तुम सब जगह। और तब वो इस प्रकार से उन्हें लेके जाते हैं अलग अलग जगह। और जब लेके जाते हैं तो इस घोड़े के प्रति खुद कुमुद इतने आकर्षित हो जाते हैं कि कुमुद खुद इस घोड़े पे बैठ जाते हैं और इनको वो नीचे, जैसे पता है ना 7 तरह के नर्क लोग हैं, 7 तरह के स्वर्ग लोग हैं, तो नर्क लोग में एक तला लोक करके है ना, तला लोक में ले जाते हैं, नर्क लोक में नीचे ले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां पे इंद्र नहीं आ सकते। ये इतना अटैच हो जाते हैं सोचिए घोड़े से मात्र। तो तब इंद्र क्या करते हैं? मरुदगण को भेजते हैं और मरुदगण वहां जाते हैं, इनको बंदी बनाते हैं और वहां से लेके आते हैं। और तब इंद्र इनको श्राप देते हैं और श्राप देके क्या बोलते हैं कि तुम्हें घोड़े से बहुत आसक्ति थी ना, अब तुम घोड़े ही बन जाओ, है ना, राक्षस बन जाओ घोड़े के स्वरूप में। इस तरह से श्राप देते हैं। तब इनको अक्ल आती है मैं क्या मूर्खता कर रहा था, क्या जरूरत थी मेरे को इस घोड़े के प्रति इतनी आसक्ति पालने की। और तुरंत इस मनोभाव में वो क्या करते हैं? उनके चरणों में गिरते हैं, माफी मांगते हैं और तब वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण ही आपका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से वो ये लेके जाते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा बताते हैं कि ये जो केशी राक्षस है, ये केशी राक्षस किसका प्रतीक है? ये जो केशी राक्षस है ये बताते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने अंदर जो सुपीरियर जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि मैं औरों से कितना श्रेष्ठ हूँ, ये वाली भावना, अपने सीनियरों से भी श्रेष्ठ, भक्तों से भी श्रेष्ठ, भक्ति में भी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये जो भावना है ना ये केशी राक्षस की है। क्योंकि केशी राक्षस ने क्या किया? पहले बलराम के ऊपर वध किया, जो गुरु है, गुरु के ऊपर पहले उन्होंने वार किया और उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण पे भी वार किया। तो जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर है वो ये बताते हैं कि ये वार करने का मतलब है जब कोई अपने आप को भक्ति जीवन में बहुत श्रेष्ठ मानने लग जाता है, और जब वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है तब वास्तविक रूप में उसके अंदर जो केशी राक्षस है वो जन्म ले चुका होता है। इसलिए भक्ति जीवन में बताया जाता है कि भक्ति जीवन में हमेशा अपने आप को सबसे नम्र और सबसे निम्न, ये दोनों क्वालिटी एक भक्त में होनी चाहिए कि मैं इस जगत में सबसे नम्र भी रहूंगा और सबसे निम्न हूँ। ये दो क्वालिटी ही वास्तविक रूप में भक्त के लक्षण है जो भगवान को आकर्षित करती है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी ये बताते हैं कि कैसे ये जो मान सम्मान पाने की जो इच्छा है ये क्या है, ये वो बताते हैं कि एक जगह जब केशी राक्षस जब दौड़ते हुए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब वो दौड़ते हुए आ रहे थे तो सारे जो वहां के और भी जितने ब्रजवासी थे वो सब डर रहे थे, देवतागण भी डर रहे थे और भगवान स्माइल दे रहे थे। तो जब स्माइल दे रहे थे तो तब उनका ईगो और हर्ट हो जाता। आप देखिए उनका ईगो और हर्ट हो जाता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जो ईगोइस्टिक अहंकारी व्यक्ति होता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर, अपने आप को बहुत महान मानता है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसको ये लगता है कि मैं सबसे प्रभावशाली हूँ, है ना।
देखो मुझसे तो सब डर रहे हैं, पर ये कृष्णा क्यों मेरे को स्माइल दे रहे हैं। और जैसे ही वो भगवान उनको स्माइल देते हैं, उनका क्रोध जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो बताते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर इसमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो ये बताते हैं कि जब भी एक अहंकार व्यक्ति जो होता है, उस अहंकारी व्यक्ति के अंदर जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता है, उसके अंदर कोई कभी गलती अगर बता दे भूल से, तो वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। जैसे आप देखिए भगवान कैसे केशी आ रहे, सब लोग डर रहे पर भगवान नहीं डर रहे, तो उनको लग रहा है ये क्यों नहीं डर रहा है मुझसे। आप देखिए तो उनका क्रोध बढ़ गया। इसी प्रकार से आप देखिए अहंकारी व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, अगर वो किसी ने नहीं माना तो तुरंत हमको ये समझना होगा कि तब व्यक्ति वास्तविक रूप में कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मेरे को नहीं सुना जा रहा है, मेरी नहीं चल रही है, तब समझना चाहिए कि उनके हृदय में जो केशी नाम का जो राक्षस है वो वास कर रहा है। हमको ये समझ में आना चाहिए। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बार, ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं पर एक दो कथाएं आज लेंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति होता है, उनको पता होता है कि मेरी मृत्यु करीब आ रही है, मृत्यु किसी भी दिन, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ऐसे उनको पता होता है। और वो बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, स्कल्पचर होते हैं। स्कल्पचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मूर्ति कारक होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर को, शिल्पकार, हाँ शिल्पकार। तो शिल्पकार करके ये व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिट्टो अपने जैसे शिल्पकार के 9 और व्यक्ति बनाते हैं, सेम कलर के कपड़े और वैसे कलर करके ऐसे बनाते हैं। उनको मालूम है कि यमराज अगर आते भी है मुझे लेने, तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन है, तो किसको लेके जाना है, मैं उल्लू बना दूंगा। आप देखिए इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो यमराज आते हैं और देखते हैं कि 9 तो इन्होंने मूर्ति बनाई है, एक वो खुद है, तो 10 बैठे, इनमें से एक ही वास्तविक है और 9 ये है। तो यमराज क्या करते हैं, तुरंत देख के कहते हैं अरे इस मूर्ति में तो ये गड़बड़ है। और जैसे वो सुनते हैं ये शिल्पकार, वो तुरंत क्रोध में खड़े हो जाते, कहते क्या बात करते हो, मेरी कोई भी जो भी मैं बनाता हूं उसमें कोई गलती कभी नहीं हो सकती। तुरंत आप देखिए, क्योंकि उनके अंदर वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है ना, तो तुरंत तो यमराज खूब जोर से हंसते कहते आओ पकड़ लिया तुम्हें, और तुरंत पकड़ के उनको ले जाते हैं। आप देखिए तो ये है, इस जगत में हम किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं पर भगवान और यमराज को मूर्ख नहीं बना सकते। आप देखिए इसी तरह से, क्योंकि ये अहंकारी लोग जो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, इन लोगों के अंदर ये गुण होता है कि इनकी गलती आप मत बताइए। इनको अगर आपने गलत बता दिया तो ये नहा धो के पीछे पड़ जाएंगे आपको गलत साबित करने के लिए। ये इन लोगों का एक गुण होता है ना। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या केशी राक्षस बैठा है क्या, जो इतना अहंकारी है, जो सोचता है कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सब होना चाहिए। और इसके कारण क्या है, वास्तविक रूप में भगवान का जो प्रेम है वो नहीं मिल पाता है, और हम लोग इसी सब झंझटों में ही पड़ के इस भौतिक जगत में फंस के रह जाते हैं। जैसे इवन आप देखिए भगवान राम की लीला में भी, भगवान राम के लीला में भी ये चीज आती है कि कैसे हमें कोई जज मत करो, हमारे बारे में कुछ सोचो मत। क्यों? क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं हम सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हमारा जज करने का किसी का हक नहीं है। और ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इससे पता चलता है कि कैसे व्यक्ति के अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और ये हनुमान जी में आता है। आप देखिए तो जैसे रामायण में भी हमको ये पता चलता है कि कैसे जब भगवान राम है, जब ब्रिज बना रहे होते हैं तो वहां पे एक गिलहरी आती है छोटी सी, वो अपनी क्षमता के हिसाब से छोटे छोटे पत्थर डाल रही है, और हनुमान जी इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, और वो गिलहरी को कहते चलो साइड हटो, तुम ये क्या करोगे। तो भगवान वहां आते हैं रामचंद्र, तो रामचंद्र उनसे एक सवाल पूछते हैं, भगवान राम हनुमान जी से बहुत सुंदर सवाल पूछते हैं, कहते हैं हम ये ब्रिज क्यों बना रहे। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण को मारने के लिए। तो भगवान कहते हैं रामचंद्र
कि मैं तो सबके हृदय में वैसे ही बैठा हूं, तो मुझे ब्रिज की क्या जरूरत है? मैं तो अंदर से थोड़ा सा हाथ हिलाऊं, पांव हिलाऊं, उसका हार्ट अटैक है वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, हाँ, तो हम ब्रिज क्यों बना रहे? तो हनुमान जी की तो बात सही है, क्यों ब्रिज बना रहे? तो कहते हैं इसलिए हम ब्रिज बना रहे क्योंकि ये सब वानर जितने भी हैं, ये पूरी वानर सेना को समुद्र के उस पार ले जाके हम लंका ले जाए, इसलिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, ये तो मैं एक बाण मारूंगा और समुद्र को सुखा सकता हूँ, और या समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल के सबको ले जा सकता हूँ। मेरे को एक बाण मारने की जरूरत है, तो ये ब्रिज क्यों बना रहे? तो हनुमान जी कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं अरे ये क्यों ब्रिज बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्यों ब्रिज बना रहे हैं? वो तुरंत ये पूछते हैं। तो तब भगवान रामचंद्र बताते हैं सिर्फ ब्रिज इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों को मेरी सेवा में लगाएं, सिर्फ इसलिए ब्रिज बनाया जा रहा है कि आप लोग को उसका क्रेडिट मिले कि आपने मेरी लीला में कुछ सेवाएं की है सबने मिलकर। तो सेवा करना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मेरी सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है, उसकी सेवा ज्यादा निम्न है, यह भावना कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स आ गया तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं किसी की, मैं अकेला वध नहीं कर सकता, मेरे को पूरी वानर की जरूरत क्या है सेना की, मैं अकेला कम सक्षम हूं क्या? अरे सबके अंदर जो शक्ति है, जो बल है, जो बुद्धि है, वो सब भगवान ने तो दिया। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, सर्वस्य चार रदि सन विष्णु मत स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्य सर्वे अहम एवं वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, है ना, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। आप देखिए, तो इसमें भगवान साफ साफ बोलते कि ये बुद्धि है ना, याद शक्ति, ज्ञान, भूल जाना, ये सब मुझसे आता है। आप देखिए, है ना, और सारे वेदों में मेरे को ही जानना है, तो क्या मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं किसी को मार सकूं? तो हर एक भक्त को ये जरूरी है ये समझना कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, जो भी कार्य मैं अपने जीवन में कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, और उसका फल क्या है, ये हमेशा सोच के ही सारे कार्य करने चाहिए। नहीं तो केशी जो राक्षस है वो हम सबके हृदय में वास कर रहा है। आप देखिए, किसी ना किसी रूप में अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वास कर रही है। इसीलिए वापस से समझने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट वी डू व्हाई वी डू, नहीं, हाँ, व्हाई वी डू इट व्हाट वी डू इट, मतलब हम क्यों कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको ये चीज का कारण नहीं पता हो तो परेशानी ये आती है कि तब एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हम भगवान से ही पीछे चले जाए। कितनी बार हम देखते हैं कि कितने ऐसे भक्त होते हैं जो भक्त क्या करते हैं, कितनी बार उनके अंदर ये अहंकार हो जाता है कि देखिए, हाँ, मैं तो कितना श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर तो कितनी ज्ञान है, कितनी यार एकादशी कितने भक्त करते हैं, तो लगता है मैं तो देखो निर्जला कर रहा हूँ, उन्हें देखो वो कितनी राजगिरी की पूरी खा गया, है ना, कितनी यार, तो ये भावना हो जाता है, वो कितना प्रसाद खाता है ना, ये अहंकार भी आ जाता है। कितनी यार ये अहंकार आ जाता है, देखो गुरु गए मेरे को स्माइल देके गए, है ना, ये सब अहंकार आ जाता है। देखा मेरे को तो कितना गुरु पसंद करते हैं, मेरे को तो कितना याद करते हैं, देखा भक्तों के समाज में मेरे को भक्त कितना अच्छे से देखते हैं, अरे मेरा लेक्चर सुनो, मेरा कीर्तन सुनो, कितना सुंदर मैं गाता हूँ, मेरी आवाज देखिए, मेरे प्रवचन देखिए। ये सब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जहां ये भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, तुरंत हमको समझना चाहिए केसी हमारे अंदर घुस गया, ये राक्षस का वास है हमारे अंदर, इसका मतलब। इसीलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही चीज हम बोलते हैं, और जब हम उस अहंकार को अपने जबान से निकालते हैं उस सोच के कारण, तो उसका फल बहुत ही खराब मिलता है हमें। हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जब कोई भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, अहंकार जो है, ये अपने आप को महान मानने की जो भावना है, ये मेरे अंदर से निकालिए। इसलिए तो आप हम देख सकते हैं हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये लोग कितने अपार भंडार था इनके पास पैसों का, पैसों की कोई कमी थी क्या इनके पास? किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी इनके पास। पर उसके बाद भी आप देखिए क्या था,
सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। हम सबको वो कथा भी पता है कि कैसे एक बार एक महान पंडित आते हैं, वो रूप गोस्वामी जी कहते हैं मेरे को आपके साथ वार्तालाप करनी है। क्यों वार्तालाप करनी है? वार्तालाप इसलिए करनी है मेरे को आपसे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वार्तालाप करनी है कि देखते हैं कौन महान है। रूप गोस्वामी कहते हैं आप ही महान है, मैं तो हार गया, साइन करके दे देते हैं। और जीव गोस्वामी के पास जाते हैं, साइन करो कि तुम मुझसे महान नहीं तो मेरे से करो। तो कहते हैं ठीक है, और कहते हैं रूप गोस्वामी भी हार गए। वो देखते हैं रूप गोस्वामी हार गए, वो तुरंत उस लड़ाई में बैठते हैं, आ जाओ देखते हैं मेरे गुरु को आपने हरा दिया, इतनी शक्ति आप में। वो उनसे बात करते हैं, उनको ऐसे हराते हैं वो कुछ जवाब देने लायक नहीं बचते। और श्री रूप गोस्वामी को जब ये पता चलता है तब क्या करते हैं, जीव गोस्वामी को कहते हैं कि तुम वृंदावन में रहने लायक ही नहीं हो, तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ। वृंदावन के बॉर्डर पे फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान का नाम लेते लेते शरीर छोड़ दूंगा। और तब सनातन गोस्वामी उनको देखते हैं और तब जीव रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि जीव गोस्वामी को वापस बुला के लाइए, उनको वापस बुलाइए, उनको स्वीकार कीजिए। और तब जीव गोस्वामी जब आते हैं तब रूप गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए इस जगत में हम किसी से जीतने नहीं आए हैं, भक्ति जीवन में हम कुछ जीतने नहीं आए हैं, हम सिर्फ भगवान का हृदय जीतना है। ये वार्तालाप में जीतना हारना उससे क्या लेना देना है हमें। आप देखिए इस जगत में क्या हम ये सब जीतने आए हैं? आज भी हम देखते हैं कि कितना ज्यादा हमें अटैचमेंट है कि मेरी बात कितनी श्रेष्ठ है, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना सही हूँ, मुझे कोई टोकना नहीं चाहिए, मुझे कोई ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, भाई मैं तो ठीक हूँ भाई अपनी जगह, है ना। और नहीं तो तुरंत क्रोध आ जाता है। आप देखिए तुरंत क्रोध आता है। क्यों आता है ये? क्योंकि हर हम में से हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ये जो केशी राक्षस है, अपने आप को महान मानने की जो भावना है, ये हमारे अंदर है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, नहीं तो कैसे हमको कोई समझाया और हम बुरा मान जाए, हमको कोई हमारी गलती पे टोक जाए और हमको चिढ़ मच जाए। आप देखिए ये कहाँ की बात हुई? इसका मतलब आज भी राक्षस का वास है हमारे अंदर। और देखिए ऐसे राक्षस को हम सब भी तो भगवान का हाथ अपने ऊपर चाहते हैं, तो भगवान जब प्रेम से हाथ रखते हैं तो वो हाथ हम सबके लिए करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ भगवान का प्रेम का हाथ है। और वही हाथ भगवान ने जब केशी को मारा तो सारे दांत टूट गए, ऐसे लगा कि अग्नि ने प्रवेश कर लिया है अंदर और पूरा उनका पेट फाड़ के उनकी मृत्यु करवा दी। आप देखिए इसी प्रकार से भगवान का हाथ हमारे लिए प्रेम के रूप में भी आ सकता है, और भगवान का हाथ अग्नि के जितना कठोरता से भी हमको पड़ सकता है। हमारे ऊपर है कि हमको भगवान का कौन सा हाथ चाहिए, प्रेम वाला हाथ चाहिए या भगवान का वो कठोरता वाला हाथ चाहिए। क्योंकि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ, जे यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम जिस मनोभाव से भगवान के पास जाएंगे, केशी भगवान के पास लड़ने के भाव से गए थे तो भगवान ने वैसे रेसिप्रोकेट किया। भगवान ने केशी के अंदर अपने आप को महान, अपने आप को श्रेष्ठ वाली भावना देखी, भगवान ने वैसे रेसिप्रोकेट किया। और उसी समय हम भी देख सकते हैं कि भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ भी तो हाथ कंधे पे रख के खड़े रहते हैं, और उस समय वो हाथ कोमल प्रेम का होता है और उस हाथ से वो मक्खन चुराते हैं और अपने भक्तों को खिलाते हैं। आप देखिए तो दोनों तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एक सेम हाथ है भगवान का, एक हाथ में भगवान से दूरी मिल जाती है, भगवान का क्रोध, भगवान से आप समझिए दूरियां हमको मिलती है, और दूसरी जगह भगवान के समीप आने का, प्रेम मिलने का हमको अवसर मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए जब भक्ति जीवन में हम आए हैं तो क्या कारण आए हैं भक्ति जीवन में, हम जो ये तपस्या कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, ये इसका कारण क्या है? क्या इसलिए आए हैं भक्ति जीवन में क्या हम ये सोचे अब हम कितने बड़े ज्ञानी हो गए, अब हम कितने महान भक्त हो गए, अरे अब हम गुरु के, भक्तों के, हाँ आचार्यों के, शास्त्रों के कितने करीब आ गए? ये अहंकार अंदर डालने, या ये समझे कि हम ये सब जो कर रहे हैं, जो भक्ति जीवन का मतलब है एक हायर टेस्ट लेने आए। आप देखिए ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर निर्भर करता है।
और ये वास्तविक रूप में हमारी सोच कैसी है पता चल जाएगा। इसलिए बताया जाता है भक्तों का जो संग है वो संग हमें भगवान की भक्ति के करीब लाना है, अपने आप को शुद्ध करना है। ये जो प्रेम भक्ति है ये सिखाने के लिए ये संग मिला है, ना कि अपना अहंकार भक्तों के प्रति प्रकट करने के लिए मिला है। आज भी हम देखते हैं कितने जगह कितने भक्त अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि सुपीरियर के चक्कर में वो कितनी बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि किसी भक्त के प्रति कोई गलती हो गई, पर वो भक्त ऐसे होते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप देखिए, और इस तरह की मनोभावना रख लेते हैं। तो क्या ऐसे भक्तों को भगवान का प्रेम मिलता है? मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं कि ऐसे जो भक्त होते हैं आप देख लेना उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है। वो भक्तों के संग में भी कौन से भक्तों का संग कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बताया जाता है कि जैसा संग वैसा रंग, पर साथ ही साथ एक और चीज भी है कि जैसे हम हैं हमको वैसा ही संग पसंद आता है। अब ये देख लेना, तो उसी प्रकार से हम लोगों को कौन लोग ज्यादा पसंद आ रहे हैं, हमें किन का संग ज्यादा पसंद आता है, आपको उससे पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कैसे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर बहुत अपने आप के अंदर अहंकार होता है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे भक्त कैसे होते हैं, हम कभी माफ नहीं करेंगे, हम कभी नहीं भूल सकते किसी ने हमारे किया, पर जब खुद ने क्या क्या किया वो कुछ भी याद नहीं है ऐसे लोगों को। पर भक्त बिल्कुल उल्टे होते हैं, उन्होंने लोगों के लिए क्या अच्छा किया वो तो कभी याद नहीं रहता, पर भूल से भी अगर कोई एक भूल हो गई है तो निश्चित रूप से याद होती है और उसके लिए जीवन भर तड़पते रहते हैं और बार बार ये सोचते हैं कि मैं कितना बेकार हूं, मैं कितना निम्न हूं, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं। आप देखिए ये मनोभाव एक भक्त का होता है ना। तो केशी जो राक्षस है वो हमें ये समझाता है कि भक्ति जीवन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु भी जो शिष्टाष्टकम है उसमें तीसरे वर्ष में क्या बताते हैं कि त्रिनाथ अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदारी। कौन कीर्तन सदारी कर सकता है? अरे बहुत लोग बोल सकते हैं कि अरे प्रभु जी हम तो आपके दास हैं, अरे हम तो बहुत विनम्र हैं, है ना। ये बोलना बहुत आसान है। जीवन में बहुत परेशानियां हैं तो उसमें भाई पेड़ की तरह सहनशील बनना बहुत आसान है, पर कोई अगर मान सम्मान न दे और फिर भी मान सम्मान देना ये सबसे बड़ी बात है। ये जनरल व्यक्ति कर ही नहीं पाता है इस संसार में। आप देखिए क्यों? क्योंकि केशी राक्षस हम सबके हृदय में बैठा है, वो कभी भी ये कार्य नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो कुछ समय के लिए विनम्र बन सकता है, ये मान सकते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए वो सहनशील हो सकता है, पर कोई अगर मान सम्मान ना दे, हमारा खूब अपमान करे, उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसके बाद भी उसको सम्मान देके गले लगाएंगे, उसका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, सब जगह जाके बिल्कुल ईर्ष्या रहित रहेंगे उसको देख के भी। आप बताइए ऐसे कितने जन हैं। इसीलिए हमको ये जांचना है कि ऐसी स्थिति भी आ जाए जीवन में कि पूरा जगत हमसे ईर्ष्या करता है, भले ही गलत चीज के लिए ईर्ष्या कर रहा है, भले ही जबरदस्ती हमारे अंदर गलतियां ढूंढ ढूंढ के हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे, कोई बात नहीं, उसके बाद भी प्रेम देना, ये है प्रेम का लक्ष्य। जैसे मैं कल ही ऐसे ही बैठा था तो मैं डिस्कशन कर रहा था मेरी मम्मी के साथ कि महाभारत में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ में आती है मुझे, जो मुझे लगा ये केशी राक्षस से बहुत सिमिलर है, मिल सकती है। वो ये है कि केशी राक्षस भी सबसे बलशाली थे, इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाएगी अभी। आप देखिए है ना कि धरती फट जाएगी ऐसा लग रहा था, और आसमान में जो बादल है वो चीर रहे हैं, ऐसा लोग इतने शक्तिशाली थे। ऐसे ही पांचों पांडव थे, स्पेशली अर्जुन और भीम जितना शक्तिशाली तो कोई नहीं था, इवन देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं थी। पर जब वो लोग जुआ खेलने बैठे और हार गए, और जब उनकी पत्नी जो द्रौपदी थी उनका जब वस्त्र हरण हो रहा था, ये दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान है, इससे भगवान क्या बताना चाहते हैं? इससे ये भगवान बताना चाहते हैं कि तुम्हारी सारी शक्तियां फेल हो जाएंगी, उसके बाद से मेरी कृपा ही काम आएगी। आप देखिए एक ये, और दूसरा जो भक्त होते हैं उनके गुण समझने चाहिए कि पांडवों ने तो अधिकांश जीवन पैदा भी वन में ही हुए, लक्षय ग्रह में जब जलाना चाहते थे उसके बाद भी वन में गए,
13 साल में से 12 साल वन में जाके 1 साल अज्ञातवास भी वन में ही निकाला, उनका अधिकांश जीवन तो सिर्फ इसी तरह से लड़ते भटते ही गया। और दुर्योधन ने वास्तविक रूप में पूरा जीवन ऐशो आराम में बिताया। पर एक ट्विस्ट आया खाली आखिर में, जीवन के अंत में एक ट्विस्ट क्या आया कि अल्टीमेटली कृष्णा किसके साइड खड़े हैं। आप देखिए किसके साइड खड़े हैं। तो हो सकता है कि हमारे लिए लोग कुछ भी बोले, पर हमें किसी को भी देख के पलट नहीं जाना है, बदल नहीं जाना है। एक भक्त को हर स्थिति में भक्ति रहना चाहिए, ना उसके अंदर काम की वासना, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या तो कभी नहीं आ सकती। और ये जो अहंकार है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि आखिर में भगवान उसके साइड है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भलाई करने वाला बुराई से कभी पराजित नहीं होता है। आप देखिए इसका मतलब बुराई हार जाएगी, 100% हार जाएगी। कोई व्यक्ति संसार में भलाई के सामने जीत नहीं सकता, बुराई कभी भलाई से नहीं जीत सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अहंकार कर रहा है, जिसके अंदर ये सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत महान मानता है, उसके लिए किसी को भी नीचा दिखा देता है अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में, वो व्यक्ति निश्चित रूप से हार जाएगा। और क्या हारेगा? वो वास्तविक रूप में कृष्णा का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा, कृष्णा का धाम नहीं प्राप्त कर पाएगा। और इस चक्कर में वो इस जगत में, आप देखिए ये जन्म मृत्यु के चक्कर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन 4 चीजों के दुख में फंस के रह जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्या है? चेक करना चाहिए, बारीकी से चेक करना चाहिए कि ये अहंकार जो है, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये है हम में, ये हम माने चाहे ना माने, ये निश्चित रूप से हम सबके अंदर है। ये जो केशी राक्षस, भगवान ने क्यों सबसे आखिर में केशी राक्षस का वध किया? क्योंकि भगवान जानते थे कि सारे अनर्थ मर जाएंगे, पर ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये लास्ट तक हमारे साथ रहता है ना। ये जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा आती कहां से? क्योंकि हम अपने अंदर सुपीरियरिटी मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हम कितने महान हैं, हम कितने सही हैं। आप देखिए, और इसका चेक करना हो तो कभी चेक करना, अगर आपको एक बात के लिए 2 बार कोई टोक दे तो देखना कितना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है अरे भाई समझा दिया ना, क्या बार बार समझा रहे, क्यों टोक रहे? आप देखना इतना जल्दी क्रोध आता है जिसकी हद नहीं है। और व्यक्ति ये समझ नहीं रहा कि इस चक्कर में, क्योंकि हर एक सेकंड का भी कम से कम सेकंड जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे हर एक कर्म नोट हो रहे हैं। आप देखिए हर एक कर्म नोट हो रहे हैं, हर एक सेकंड पे किए हुए, हर एक मिनट पे नहीं कि चलो आधा सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया चलेगा, आधा सेकंड अच्छा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक सेकंड नोट हो रहा है और इसका हमको भुगतान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य क्या है कि अगर भगवान के प्रेम से वंचित हो गए तो जीवन ही असफल हो जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, वही हमारे हाथों से छूट जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चेक करना चाहिए कि कहाँ अहंकार है, कब तुरंत हमको बुरा लग जाता है, कब तुरंत हम गुस्से में आ जाते हैं, कब हम चिढ़ जाते हैं, कब ये मनोभाव रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया था। कितनी ऐसी बातें जो हमें याद है। देखिए हम में से किस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया है ना, नोट करना। आप वो लिखने बैठिए, आपको जल्दी याद नहीं आएगी, पर किस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या क्या खराब किया वो आप लिखिए, आप देखिए पूरी लिस्ट बना सकते हैं। इसलिए तो मैं कितनी बार पहले भी बता चुका हूं कि अगर समझिए किसी ने हमारे साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छा किया और बाई चांस उससे कुछ गलतियां हो गई, तो व्यक्ति उन गलतियों को याद करके पुरानी सारी अच्छाइयों को भूल जाता है और उस कुछ जो उससे गलतियां आई हैं उसको याद करके उससे रिश्ता तोड़ देता है, बुराइयां करने लग जाता है, क्रोध करता है, सजाएं देता है, पता नहीं क्या क्या करने लगता है। आप देखिए, पर भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्त कैसे होते हैं? वो कभी बुराई नहीं देखते, क्योंकि ये भगवान का गुण है। आप देखिए वो किसी भी रूप में बुराई नहीं देखते, सिर्फ एकमात्र चीज क्या देखते हैं, उस सब के अंदर क्या अच्छा गुण है। तो देखिए एक ही हल है इस राक्षस का वध करने का। वो वध क्या है? वो चुभता बहुत है। जैसे राक्षस के, जब ये केशी राक्षस के मुंह में जब भगवान ने जब अपना हाथ डाला
तो दर्द बहुत हुआ। इसी प्रकार से इस राक्षस को मारने का एक ही तरीका है कि हमारे सीनियर के पास, गुरु के पास जाके बोलना कि आप मेरी गलतियां बताइए, आप प्लीज मेरी गलती बताइए। क्योंकि मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया कि गुरु वास्तविक रूप में एक ही बार झूठ बोलते हैं जब हमारा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो वास्तविक रूप में वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये शिष्य के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये सहन कर पाए इसकी गलती मैं बताऊं। पर वो गलती क्यों बताना चाहते हैं? क्यों बताना चाहते हैं? कि गलती बता के उनको आनंद आएगा? नहीं, ये अहंकारी व्यक्ति का मनोभाव होता है। पर जो समझदार होता है, जिसको कृष्ण का प्रेम चाहिए, वो निश्चित रूप से आनंद बनाता है कि जो गलतियां मैं नहीं देख पाया वो आप गुरु महाराज नहीं देखेंगे, या आप प्रभु जी या माता जी जो मेरे आप सीनियर हैं, आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? क्योंकि आप जब देखेंगे तभी तो मेरे को सुधरने का मौका मिलेगा, तभी तो इन गलतियों को अपने अंदर से निकालने का और अपने हृदय से भगाने का मौका मिलेगा। नहीं तो कैसे मिलेगा मौका? कभी कौन ढूंढ के निकालेगा इन सब गलतियों को, इन अहंकार को? ये जो अपने आप को महान मानने की, अपने आप को महान समझने की ये जो भावनाएं हैं, ये कौन निकालेगा हमारे अंदर से? दर्द जरूर होगा, निश्चित रूप से दर्द होगा। आप देखिए, दर्द बहुत होगा। ऐसा लगेगा अरे यार मैंने क्यों ये सवाल पूछ लिया, पर उसमें वास्तविक रूप में हित हमारा ही है। क्यों हित हमारा है? कभी ये समझा है? हित हमारा इसीलिए है क्योंकि उससे हमें ये समझ में आ जाता है। आप देखिए कि उससे हमें ये समझ में आता है कि हम, आप देखिए कि कहाँ खड़े हैं भक्ति जीवन में। हम भक्ति जीवन में किस जगह खड़े हैं। तो जैसे ही हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम भक्ति जीवन में कहाँ खड़े हैं, तो तुरंत क्या होगा कि हमको अपने आप को रेक्टिफाई करने का जो इच्छाएं हैं, अपने आप को रेक्टिफाई करने की जो कलाएं हैं, वो हम जब सीख जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हम बंद करना, हम अपने आप स्लोली एंड ग्रेजुअली परफेक्शन जो प्यूरिफिकेशन है उसके आगे बढ़ेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन हम टोटली प्यूरिफाई हो जाएंगे अंदर बाहर, एक्चुअली बाहर में तो कुछ नहीं, हम तिलक लगा ही लेते हैं, लेकिन तिलक छूते ही तो हम शुद्ध हो गए, ठीक है, पर अंदर से शुद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए अंदर से सर्जरी करने के लिए सिर्फ सीनियर और गुरु ही कर सकते हैं। तो हर बार हर स्थिति में जानना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये अनर्थ है, वास्तविक रूप में है, माने चाहे ना माने हम लोग। ये तो हम लोग भक्ति के अभी कहाँ कौन से स्टेज पे पहुंचे हैं, इससे निर्णय होता है कि हम इस चीज को मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले हैं। आप देखिए, पर जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसको निश्चित रूप से, जिसने ठान लिया कि मेरे को इसी जीवन में कृष्ण प्रेम चाहिए, वो तो आनंद के साथ कहेगा हाँ जी बताइए। जैसे हनुमान जी को जब भगवान ने कहा कि तुम्हें सेवा में लगाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूं, तो तुरंत उनको क्लिक हुआ, उन्होंने कहा हाँ ये मेरी गलती हुई। आप देखिए, और तब तुरंत भगवान के स्कुरल नहीं और जितने भी और लोग थे सबको कहा आप लोग आगे आइए, आप लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं, मैं क्या सेवा अच्छे से करता हूँ। ये पत्थर उठा लेना कौन सी सेवा है? हृदय से सेवा होनी चाहिए, हृदय से प्रेम होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, तो जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे अंदर कितनी ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जीवन में, हमारे जीवन में ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है कि भक्ति जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बताया जाता है ना, डूज एंड डोंट्स वाली लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, और फिर चेक करना चाहिए डूज वाले कार्य हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डोंट वाले कार्य हम कर रहे हैं या सही में उसको छोड़ चुके हैं। आप देखिए, ये लिस्ट हमारे पास वास्तविक रूप में जिस दिन हम बना लेंगे हमारे जीवन में, और रोज उसके अनुसार जीवन जिएंगे, रोज उसको चेक करेंगे कि आज मैंने ये डूज वाले कार्य किए कि नहीं किए, ये डोंट्स वाले कार्य तो नहीं कर दिए ना कुछ भी। इससे चेक करेंगे जैसे ही, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे अंदर अपने आप प्यूरिफिकेशन शुरू हो गया और कृष्ण के करीब आ जाएंगे, और कृष्ण का प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखिए, और भगवान का प्रेम मिल गया तो इससे अद्भुत जीवन किसी का नहीं है।
आप देखिए, इसी के लिए तो पूरा जगत हाहाकार मचा पड़ा है। हर एक व्यक्ति भगवान का प्रेम चाहता है, पर अपने आप को इतना सुपीरियर मानता है कि भगवान के शरण में नहीं आना चाहता है। आप देखिए, है ना। तो पहले हम अपने आप को रेक्टिफाई करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, है ना। तो अपने जीवन को जिस दिन हम ये डूज और डोंट्स वाली लिस्ट बना के फिर जब कार्य करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे हम भगवान का प्रेम का आस्वादन कर पा रहे हैं। और जिस दिन हम भगवान का प्रेम का आस्वादन करेंगे ना, तो तुरंत आप देखिए क्या हमें, हाँ, भगवान का प्रचार करने में कोई समय नहीं लगेगा। यूँ चुटकी बजा के तो आप देखिए हमारा प्रचार होगा, हम लोगों के हृदय में प्रेम डाल पाएंगे। पर जब तक अहंकार है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमारा तरीका ही सही है, हम किसी से राय नहीं लेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से नहीं पूछेंगे, आप देखिए, तब तक हो सकता है चीजें हम अपने हिसाब से कर लें, पर प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का, ये निश्चित है। तो आशा करते हैं आज की समय समाप्त होता है। केशी राक्षस का हुआ। कल हम अक्रूर जी के बारे में और व्योमासुर के बारे में फटाफट लेके और कंस का भी वध देखते हैं, करते हैं फटाफट जितना जल्दी हो सकता है वो करके। वैसे अक्रूर जी की जो प्रार्थना है और अक्रूर जी का जो प्रेम है भगवान के लिए, वो बहुत दिव्य है। उसके ऊपर तो 7 दिन का सेमिनार दिया था एक बार ये हमारे सचिनंदन महाराज ने, सिर्फ कि अक्रूर जी मथुरा से जब वृंदावन आते सिर्फ इतना 7 दिन का। तो मैं तो था उस सेमिनार में, और 2-2 घंटे का एक क्लास होता था। तो देखते हैं कल कितना क्या बात होगी, डिस्कशन होगी। आशा करते हैं आप सबको ये कृष्ण कथा अच्छी लग रही होगी। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ ये थोड़ी लंबी हो गई, पर थोड़ा डिटेल में समझने में थोड़ा सा आनंद एक अलग है। तो शायद आपको अच्छी लग रही होगी, और आप सब लोग आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल फिर मिलेंगे कृष्ण कथा के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।